जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपनी जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है जी, वो दो आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन। जी। हम लोग 19-20 साल के थे और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दो राय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा देके चले आए। कांग्रेस सरकार थी, उसके दमन चक्र के सामने खड़े हो गए। 77 के आंदोलन में हम बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस लिए हुआ। दो आंदोलन हमने देखे। मंडल आंदोलन से तो हमें समझ जगी कि इस देश में वंचितों का, दलितों का स्थान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कितने हजारों वर्षों से जी सामाजिक रीति नीति के कारण उनका शोषण हुआ है, और इससे हमारी समझ जगी कि देश सोचता कैसे है। आप जो कह रहे हैं ना राम की आस्था, गांव में चले जाइए मेरे, सुबह को कान लगाइए दरवाजों पे, शाम तक 100 बार एक घर में राम का नाम होता है। अरे राम जी बरस जा, भाई राम जी कब बरसेगा, खाना खाया भाई आज तो राम जी ने आनंद कर दिया, अरे नाच जा राम जी के नाम पे ईमान जा, इतनी गालियां, इतनी प्रशंसाएं, हर सांस में राम है। और आप सोचें कि उस विषय को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों भूल है। कार सेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई? लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाभ ले लिया। ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाभ नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे आदरणीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे एकात्मकता रथ लेने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी के रस के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन सब लोगों की राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व इस जनता ने तैयार की, जो कह रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, भैया हमारी सुन लो। इन्होंने कहा हम तुम्हारी सुनेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, वो नेता बन गए। नेता कैसे बनता है? एक भीड़ में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी कर्मचारी या एक कोई गुंडा, एक कोई बदमाश आदमी बदतमीजी कर रहा हो, 100 लोग देख रहे हो, एक लड़का खड़े होकर कहे ओए ये नहीं चलेगा, उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, 200 जगह यही चल रहा था। आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारें नहीं थी और आप माइनॉरिटी वोट्स के सहारे चढ़े हुए थे, तो कुछ लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं, भैया वो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? उन्होंने मेहनत कम करी है क्या? सरकार भी गवाही थी। 5 मुझे याद है हापुड़ में चुनाव था, हमारे एक दोस्त बड़े भाई जैसे विधायक लड़े थे, जीत गए, विजेंद्र कुमार, दलित वर्ग से आते थे, बड़े भले आदमी हैं, अभी भी हैं। अटल जी की सभा थी, मैं उस सभा में उनके मित्र होने के नाते, परिवार के होने की व्यवस्था में था। अटल जी पीछे से चढ़े, एक महिला ने अटल जी को हाथ जोड़े, अटल जी ने उसके हाथ पकड़े और कहा माई भाजपा को वोट दीजो। पता है उस महिला ने क्या कहा अमिश भाई? क्या कहा? उसने कहा लल्लू तुम राम के काजे 5 सरकार दे सको, हम एक वोट ना दे सके तुम्हें। ये अब आप बताइए, इसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन किसी पार्टी ने अगर किया, भारतीय जनता पार्टी सत्संग करने आई है, कांग्रेस जो है वो भंडारा खोलने आई है या कवि सम्मेलन कराने आई है? पॉलिटिकल पार्टी है। एक और भी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है वो भी है, हमारा भंडारा था वो, हमें पूरी भी नहीं मिली, चप्पल और चुर गई लेकिन ठीक है। लेकिन अब तो उनमें उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कई लोग जेल में चले गए हैं। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? सार्वजनिक जीवन में इतना समय साथ रहा है और मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं तो मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हालांकि ये बात सत्य है कि यह जो भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण है, यह जो भारतीय समाज की इस अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है जो आज यहां हो रहा है, यह आपको सतही लग सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, मंदिर बनने से क्या नौकरी मिल जाएगी साहब, ऐसा कहते हैं ना लोग बाग जी। सुबह उठकर घर से निकलते समय जब भगवान के मंदिर के आगे यूं करते हो तो इससे ये थोड़ी तय हो जाता है कि बॉस डांटेगा कि नहीं डांटेगा, मन में आत्मविश्वास आ जाता है।
तो ये मंदिर केवल उपासना के लिए नहीं है। इस मंदिर में भारत के और विश्व के 200 करोड़ सनातनियों का आत्मविश्वास भी है कि हमारी बात सुनी जाती है।